तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हम और आप को भेजने के बाद जो हम पर सबसे बड़ा एहसान किया, सबसे बड़ा करम किया, तो वो हमारे नबी सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुजतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा एहसान किया है। और ये इतना बड़ा एहसान है कि कोई भी उम्मती इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की ज़लालत व गुमराही को दूर करके दुनिया के अंदर हिदायत के रोशनी फैला दिए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर रोशनी फैलाने के बाद खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो पूरी उम्मत को यतीम कर जाते हैं। आज उम्मत यतीम है, आज उम्मत का कोई पुरसान हाल नहीं है, आज उम्मत को कोई सीधा रास्ता दिखलाने वाला नहीं है, राह हिदायत पर लाने वाला आज कोई ऐसा काबिल इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं है जो इस उम्मत को सही रास्ता दिखलाए, हिदायत का रास्ता दिखलाए, गुमराही से बचाकर एक दीन इस्लाम के रास्ते में इस उम्मत को ला सके। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल, अल्लाह के नबी की उम्र 6 साल। अल्लाह के नबी इस दुनिया के अंदर यतीम पैदा हुए। बाप का साया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही उठा दिया। एक माँ का सहारा था, माँ बाप का भी दर्जा बना था और माँ का भी किरदार अदा कर रहा था। लेकिन अल्लाह को ये साया भी पसंद नहीं आया। 6 साल की उम्र मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीनतुल मुनव्वरा अपने शोहर जनाब अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से निकल करके मदीनतुल मुनव्वरा जाने लगी। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मदीनतुल मुनव्वरा अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए गई तो मदीनतुल मुनव्वरा से फिर जब वापसी के बाद आ रही थी तो एक मकाम आता है मक्का और मदीने के बीच में, और वो मकाम एक ऐसा मकाम है जिसके दोनों तरफ काले पहाड़ हैं, भयानक माहौल है, कोई इंसान भी नहीं चलता था उस वक्त। 3 आदमी हमारे नबी की वालदा और एक बांदी जिनका नाम उम्मे ऐमन है, 3 सवार काफले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ लेकर वापस आ रही थी फिर मक्का मुकर्रमा अपने दादे के घर। अल्लाह को देखिए, अल्लाह को साया पसंद नहीं आया कि मेरे नबी को दुनिया वाले परवरिश करें, मेरे नबी को ये दुनिया वाले ताना ना देने लगे कि फ़ना की माँ की तरबियत की वजह से इनका ये मकाम बना, फ़ना के बाप की तरबियत की वजह से इनको ये मकाम व मर्तबा मिला, फ़ना की दादा की तरबियत की वजह से इनको ये मकाम मिला। अल्लाह ने तमाम साये को ख़त्म कर दिया। जब बीबी आमिना मदीनतुल मुनव्वरा से वापस मक्कतुल मुकर्रमा आ रही थी, 3 आदमी हैं सफ़र में, 2 ऊँट हैं, एक पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आमिना सवार, और दूसरी ऊँटनी पर उनकी बांदी उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और काफ़िले का जो सामान होता है, सामान तिजारत, सामान सफ़र, वो उस पर सवार था। जो ही मकाम अबवा पर पहुँची, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है
कि उसी तबीयत के अंदर मकाम अबवा के अंदर हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो जाता। मेरे नबी की उम्र कितने? सिर्फ 6 साल की उम्र है। माँ का साया था और एक ऐसे सुनसान माहौल में, एक ऐसी घाटी में जिसके बारे में तारीख में आता है कि दोनों तरफ काले पहाड़ है। मकाम अबवा पर अगर आप कोई हज करने वाले जाकर उसको देखें तो जाकर देख सकते हैं कि दोनों तरफ काले पहाड़ है, बिल्कुल रेतीली ज़मीन, इंसानों की कोई आबादी नहीं, जानवर भी ज़्यादा नहीं चलते। उस काले पहाड़ के अंदर 3 आदमियों का काफिला, और अचानक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में अपनी माँ को लिपट जाते हैं, और जो उनके साथ जो उनकी बांदी थी उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो पत्थरों को जमा करती है। जमा करने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा को दफनाती है। जब दफना देती है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं कब्र पर, और सो कर के एक लफ्ज़ कहते हैं मेरे नबी कि ए मेरी माँ, तुझे तो मालूम है कि मेरा पैदा होने से पहले मेरा बाप का साया मेरे सर से उठा दिया। एक तू ही तो थी मेरे बाप बनकर, मेरी माँ का किरदार अदा कर रही थी। आज तू भी मुझे छोड़कर जब चली गई तो मैं अब किसके सहारे रहूंगी? कौन मेरे देखभाल करेंगे? कौन मेरी निगरानी करेगा? इस मोहम्मद का कौन इस दुनिया में है? ना भाई है, ना बाप है, ना बहन है। कौन इस मोहम्मद को दिलासा देगा? कौन इस मोहम्मद की देखभाली करेगा, निगरानी करेगा? माँ, तू एक अकेली जान थी, तू भी मुझे बेसहारा छोड़कर इस चटियल मैदान में, इस दोनों काली पहाड़ों के दरमियान तू भी मुझे छोड़कर चली गई। ए माँ, ये तो बता अब मैं किसके सहारे जाऊं? घंटों तक मेरे नबी रोते रहे, बिलखते रहे। 6 साल का मासूम बच्चा। तारीख की किताब में लिखा है कि हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से उठाते हैं, लेकिन मेरे नबी बार बार जाकर अपनी माँ की कब्र पर लेट जाते हैं और लेटकर एक ही फरियाद करते हैं, ए अल्लाह, तू तो जानता था इस दुनिया के अंदर मेरे माँ के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। आज तूने मेरी माँ का सहारा भी छीन लिया। मौला, मैं अब किसके सहारे रहूँगा? उम्मे ऐमन खुद फरमाती है, जब मेरे नबी वो मासूम बच्चे 6 साल की उम्र में जब अल्लाह से ये फरियाद करने लगे कि या अल्लाह, एक साया तो माँ का ही साया था, आज तूने उस साया को भी मेरे सर से उठा लिया, अब मैं किसके आगोश में जाऊंगा? मैं जब रोऊंगा तो कौन मुझे तसल्ली देंगे? कौन मुझे बहलाएंगे? कौन मुझे खाना खिलाएंगे? कौन मेरे कपड़े धुलेंगे? कौन मेरे सर के अंदर तेल डालकर कंघी करेंगे? या अल्लाह, तूने ये साया मेरे से क्यों छीन लिया? कुर्बान जाइए मेरे नबी पर। 6 साल की उम्र, फौरन आसमान से आवाज़ आई गैब से, ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ मेरे नबी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारी माँ गायब हो गई तो आज अल्लाह तुम्हारी माँ की जगह हज़रत जिब्राइल को भेज देते हैं, तुम्हारी बाप की जगह हज़रत जिब्राइल को भेज देते हैं। आज से ये तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी, तुम्हारा रफ़ीक सब कुछ बन जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र में माँ का साया सर से उठ गया। मेरे नबी को उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़बरदस्ती खींच करके माँ की कब्र से उठाकर ऊँटनी पर बिठाते हैं। खुद उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि मैं ज़बरदस्ती खींच कर अपने गोद में ली और मैंने बच्चे को बहुत प्यार किया। आने के लिए तैयार नहीं, मैं ज़बरदस्ती ऊँटनी पर बिठाया और अपने बच्चे की तरह उनको गोद में बिठाकर मैं मक्कतुल मुकर्रमा लेकर आई और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को सुपुर्द कर दिया। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे नबी पर, दादा अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ 1 ही साल जिंदा रहे। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल में पहुंची, 6 साल में माँ गई,
7 साल की उम्र में पहुंची। जो दादा बाप का दर्जा रखता था, जो दादा बाप की तरह अपने पोते के ऊपर शफकत का हाथ रखा था, अल्लाह को यह भी मंजूर नहीं था कि दादा मेरे नबी की परवरिश करे। 6-7 साल की उम्र में दादा का साया भी सर से उठा दिया। जब दादा का इंतकाल हुआ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के जनाजे के पीछे पीछे जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं कि अल्लाह, एक दादा था उसको भी तूने उठा लिया, अब मैं किसके सहारे रहूँगा? अभी तो मेरी छोटी सी उम्र है, 7 साल की उम्र है। 6 साल की उम्र में माँ चल बसी, 7 साल की उम्र में दादा भी चल बसे। फरमाया कि मेरे नबी इतने रोए दादा के गम में, जिसको कह दिया कि यह आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है, ये रंज अलम का साल है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादा के जाने से बहुत तकलीफ़ हुई थी। क्योंकि जब दादा के पास परवरिश में आई थी तो दादा उनको ऐसे प्यार और मोहब्बत दी थी मेरे नबी को कि माँ का गम भूल चुके थे, बाप का गम भूल चुके थे। लेकिन जब दादा का भी साया चला गया तो सारे गमों के पहाड़ मेरे नबी पर टूट पड़े एक साथ। चाचा की परवरिश में आए जनाब अबू तालिब, लेकिन वो भी साया ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। मेरे दोस्तों, अल्लाह का मकसद ये था, ये जो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया के अंदर भेजा हूँ, ये किसी इंसान के सहारे नहीं भेजा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कोई दुनिया वाले परवरिश करने वाले नहीं, खुद आसमान वाले इनकी परवरिश करेंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि ये वो नबी हैं जो पूरी दुनिया के लिए मैं रहमत बना करके भेजा। पूरी दुनिया के लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बना करके भेजा। और रहमत कैसे है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? गज़वा उहद, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा उहद के अंदर गए, मालूम है कि गज़वा उहद के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हीं में से एक जालिम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ज़ोरदार वार करते हैं, जिससे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो जाते हैं। जो लोहे की टोपी पहने हुए थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कड़ियाँ मेरे नबी की रुखसारों पर घुस करके 2 दांत टूट जाते हैं और मेरे नबी बेहोश हो जाते हैं। वो जो सहाबी थे, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक और की निगरानी में थे, सारे समझ गए कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया, क्योंकि बेहोश होकर गड्ढे में गिर गए थे मेरे नबी। सारे सहाबा रोने लगे। लेकिन कुछ देर के बाद मेरे नबी को होश आया। जब होश आया तो सारे सहाबा ने मिलकर कहा कि अल्लाह के नबी, मौका बड़ा गनीमत है, आप इन जालिमों के लिए बद्दुआ कर दीजिए। क्या फरमाया कि इन्हीं जालिमों की वजह से आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपकी लोहे की टोपी की जो कड़ियाँ थी वो आपके रुखसार मुबारक पर घुस गए, इसलिए आज बद्दुआ कर दीजिए। कुर्बान जाइए मेरे नबी पर, उस रहमतुल लिल आलमीन नबी पर। जब मेरे नबी दुआ उठाने, हाथों को उठाने लगे आसमान की तरफ, सारे सहाबा सोचे कि अब मेरे नबी बद्दुआ करेंगे, ये सारे कुरैश के ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ये सारे मुशरिकीन मक्का तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर अल्लाह से फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा, वजूद मेरे नबी की ज़बान से निकलते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि क़ौमी, ए अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, मेरी कौम को हिदायत का रास्ता दिखा दे, मेरे कौम को बचा लीजिए, मेरे कौम जो गंदे रास्ते में आए हैं, मेरे कौम जो अंधेरे रास्ते में गए हैं, या अल्लाह उसको अंधेरे से निकाल करके रोशनी वाला रास्ते में दिखा दीजिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी सारी कायनात के लिए, सारी जहान के लिए रहमत बन करके भेजे थे। मेरे दोस्तों, मुख्तसर अर्ज ये करना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र इस दुनिया के अंदर रहने के बाद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। सिर्फ 63 साल की उम्र, जबकि इनसे पहले जितने भी अंबिया आए, किसी को 500 साल, 1000 साल, 900 साल ऐसी उम्र मिली, लेकिन मेरे नबी को मुख्तसर सा उम्र, और उसी 63 साल की उम्र में पूरी दुनिया के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का परचम लहरा दिया।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा दिया। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जज़ा है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। आज तक दुनिया के अंदर कोई ऐसा नबी नहीं आया जो पूरी दुनिया के अंदर उनका दीन फैला हो। मेरे दोस्तों, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने लगे, अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात को एक जगह पर जमा किया और जिस दिन तमाम अज़वाज मुतहरात को एक साथ एक मीटिंग में, एक बैठक में बुलाया, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी। उनके कमरे में तमाम अज़वाज मुतहरात को बुला करके वफ़ात से 4 दिन पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मुतहरात से फरमाया। एक रिवायत में कि वफ़ात से 10 दिन पहले, 2 रिवायत है इसमें, तो 10 दिन पहले जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के अंदर दर्द और बुखार शुरू हुआ था, सर में दर्द और बुखार, ये 2 बीमारी की वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी ईमान की हालत में, इस्तिकामत की हालत में बुखार और सर की दर्द से मरता है, बशर्ते कि वो ईमान वाला हो, नमाज के पाबंद हो, तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है। बुखार, पेट का दर्द और सर के दर्द से जो आदमी मरता है, नमाज का पाबंद हो, ईमान वाला हो, शहीद होकर मरता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बीमारी बढ़ने लगी, तमाम अज़वाज मुतहरात को बुलाया और फरमाया कि मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। ये तो 10 दिन से पहले मेरे नबी ने बताया कि मैं 10 दिन के बाद मर जाऊँगा, कहा कि मैं ये बीमारी के अय्याम हज़रत आयशा के साथ गुजारना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो, अगर तुम मुझे, तमाम बीवियाँ अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं अपनी बीमारी के अय्याम हज़रत आयशा के कमरे में गुजार दूँ। तमाम बीवियों ने मशवरा किया, अल्लाह के नबी आपको इजाज़त है, आप आयशा के साथ गुजार दीजिए। चुनांचे ये 10 दिन का जो मरहला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे में गुजार दी। जब आखिरी दिन आया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज पढ़ाने के बाद, उससे पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से 4 दिन पहले मस्जिद के अंदर 2 सहाबी के कंधे पर सहारा लेकर गए, हज़रत अली, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन तमाम सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में पहुँचते हैं। मस्जिद नबवी में पहुँचते हैं, सारे सहाबा खुश हो गए कि अल्लाह के नबी मस्जिद में आ गए, अल्लाह के नबी इफाका मिल गया, बीमारी से शिफा मिली, आज अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा से एक जुमला फरमाते हैं कि आज अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे वह बंदा दुनिया को पसंद कर ले या आखिरत को पसंद कर ले, और आज अल्लाह के सामने उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया। मिंबर पर खड़े हैं, अल्लाह के नबी इतना कहकर खामोश हो जाते। हज़रत अबू बकर जो पहले सफ में बैठे हुए थे, धाड़े मार कर रोने लगे, इतना रोए कि बेहोश हो गए। हदीस के अल्फाज है, फ़हस्सिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर बेहोश होकर नीचे गिर जाते। सारे सहाबा ताज्जुब में पड़ जाते कि क्या बात, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे वह दुनिया को पसंद कर ले या आखिरत को पसंद कर ले, और उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया है, तो इसमें रोने धोने की क्या बात है। सारे सहाबा अबू बकर के पास जमा हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद होश आता है, फरमाता है अबू बकर, हमें समझ में नहीं आया कि इसमें रोने की क्या बात थी। सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे वो दुनिया को पसंद कर ले या आखिरत को पसंद कर ले, इसमें रोने की कौन सी बात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मिंबर पर खड़े,
हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी के पास खड़े हो जाते हैं, सहाबा को कोई जवाब नहीं देते। फरमाते हैं, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में अबू बकर की जान है, मैं जानता हूँ कि आज अल्लाह ने जिस बंदे को इख्तियार दिया है, आज अल्लाह ने जिस बंदे से मर्ज़ी पूछा है, वो बंदा कोई और नहीं, वो बंदा मेरे और आपके नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि आज अल्लाह ने मेरे महबूब को पूछ लिया, आज अल्लाह ने ये फरमा दिया कि ए अल्लाह के नबी, क्या तुम दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो? तो आज मेरे महबूब ने ये फैसला कर लिया है कि हम सबको दागे फिराक छोड़ देकर चले जाएंगे, हम सबको छोड़ कर चले जाएंगे, हम सबको तन्हा रहकर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए मैं रो रहा हूँ। सारे सहाबा परेशान। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कद सद्दक़्त अबू बकर, अबू बकर ने जो कहा एक एक हरफ सच्चा है। अबू बकर ने बिल्कुल सच कहा। ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे साथियों, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है और मैंने अल्लाह के सामने आखिरत को इख्तियार कर लिया है। इसलिए चंद दिनों का मैं मेहमान तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मस्जिद नबवी को देखकर तसल्ली हासिल कर लेना, अगर उससे भी तसल्ली ना मिले तो मेरे रोज़े अक़दस पर आ जाना, मेरे कब्र को देखकर तसल्ली हासिल कर लेना, क्योंकि चंद दिनों के बाद तुम मुझे नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे नज़रों से ओझल हो जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा। ये कहना था कि पूरी मस्जिद नबवी के अंदर एक कोहराम मच जाता है। पूरी मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। फरमाते अल्लाह के नबी, काश के ये जुमला सुनने से पहले हमारे कान बहरे हो जाते, ये जुमला सुनने से पहले हम मर जाते, इस दुनिया से मिट जाते, हम ये जुमला सुनने का मौका न मिलता। अल्लाह के नबी, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम सब मर जाएं, क्योंकि आपकी जुदाई का जो गम है वो हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सहाबा को अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी जितने कि अपने वालिदैन से भी मोहब्बत थी, अपने वालिदैन से भी ज़्यादा, बल्कि अपने जान से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे सहाबा इकराम। मेरे दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक 4 दिन के बाद वफ़ात पा जाते हैं और वफ़ात से पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीने पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को रखते हैं। ये वो खुशनसीब औरत है जिसके सीने पर सर रखकर कायनात के सरदार इमामुल अंबिया ने अपनी आखिरी सांस ली है। दुनिया के अंदर किसी औरत को वो मकाम नहीं मिला कि उनका शोहर नबी भी हो और उनके सर पर, उनके जिस्म पर लिपट करके इंतकाल कर जाए, और वो मकाम व मर्तबा हज़रत आयशा को अल्लाह ने दिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से पहले एक प्याला मंगाते हैं, उस पर पानी रखा हुआ रहता है, क्योंकि जब बुखार तेज़ हो गया, सर का दर्द बिल्कुल इतना तेज़ हो गया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्दाश्त से बाहर, वो प्याले पर बार बार मेरे नबी हाथ रखते और पानी से अपने चेहरे मुबारक पर फरते और फरमाते, अल्लाहुम्मा हव्विन अला सकरातिल मौत, या अल्लाह मौत की सख्ती आसान फरमा। मौत की भी एक अलग सख्ती होती है, मौत की भी एक अलग भयानक मंजर होता है। हमारे नबी के चेहरे पर पसीना, हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं, कसम अल्लाह की, मैंने आज तक इतना पसीना किसी इंसान के जिस्म पर नहीं देखा जब मेरे नबी का आखिरी वक्त आया और मेरे नबी के जिस्म से पसीना बह रहा था, पानी की तरह पसीना बह रहा था मेरे नबी का। हज़रत आयशा अपने सीने पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को रखती हैं और सीने पर जब हज़रत आयशा मेरे नबी के चेहरे को और सर मुबारक को रखकर खुद हमारे नबी के हाथों से पसीने को पूछते हैं और पानी पर हाथ रखते हैं, तो किसी ने पूछा, अम्मा आयशा, आप अपने हाथ से क्यों पसीने को साफ नहीं करती? क्योंकि मेरे हाथ इस काबिल नहीं है कि मैं नबी के चेहरे पर बार बार अपने हाथ को फेरूं, क्योंकि मेरे हाथ से ज़्यादा मुतबर्रक और मोहतरम हाथ तो मेरे नबी का है। इसलिए मैं ये गुस्ताख समझती थी कि मैं अपने नबी के चेहरे पर बार बार अपने हाथ को लगाऊं। मेरे नबी का मकाम व मर्तबा देखिए।
आखिरी वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बिल्कुल ऐन वक्त करीब आ गया। फ़ौरन आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मलकुल मौत को साथ लेकर आए, लेकिन डायरेक्ट अंदर नहीं गए। फिर दरवाजे के बाहर आवाज़ दी, खटखटाई दरवाजे को, फरमाया अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। 3 मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे से बाहर सलाम करते हैं, ए अल्लाह के नबी, अगर इजाज़त हो तो मैं आपके कमरे के अंदर आऊँ और मेरे साथ मलकुल मौत भी है, अगर इजाज़त हो तो उनको भी साथ लेकर आऊँ, वरना मैं उनको बाहर छोड़ दूँ। फरमाया जिब्राइल, मलकुल मौत को बाहर खड़ा करो, तुम अंदर आ जाओ। चुनांचे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी के पास, फरमाया जिब्राइल बताओ क्या करूं। और जब मलकुल मौत को भी जब अंदर आने की इजाज़त दी तो फ़ौरन आकर मलकुल मौत दोनों हाथों को बांध कर खड़े हो गए अदब के साथ और फरमाया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, आप वो सबसे पहले शख्स हैं जिनको मैंने आज सलाम किया, लेकिन आज से पहले मैंने किसी को भी सलाम नहीं किया। मलकुल मौत खुद फरमाते हैं कि मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया कि उनकी रूह निकालूं और उनको सलाम करूं। आप ही वो पहला शख्स हैं और क़यामत तक आप ही वो रहेंगे। मैं क़यामत तक किसी को सलाम करने वाला नहीं, डायरेक्ट आऊँ और उनका नूर लेकर के चला जाता हूँ, ना इजाज़त लेता हूँ ना सलाम करता हूँ। आप पहले शख्स हैं जिसको मैंने सलाम किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी से मुखातब होते हैं, अल्लाह के नबी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मलकुल मौत को मैं कहूँ कि वह आपकी रूह निकाल ले। और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि अगर दुनिया में आप रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मलकुल मौत वापस चला जाएंगे। अगर आप अल्लाह से मुलाकात का इश्तियाक रखते हैं तो फिर मलकुल मौत आगे बढ़कर आपके रूह निकालेंगे। फरमाया जिब्राइल, अगर ये बात है तो सुनो, सबसे पहले अल्लाह के पास जाओ मेरा पैगाम लेकर कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल हो, मेरे बाद मेरी उम्मत किस हाल में रहेगी। आखिरी वक्त लेकिन उम्मत की फिक्र है। फरमाया जाओ अल्लाह को ये पैगाम देकर आओ कि जिस तरह मुझे मौत की तकलीफ होती है, क्या यही तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी। अल्लाह के पास गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फ़ौरन अल्लाह से पैगाम लेकर आए। फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके बाद आपकी उम्मत का जो सहारा है, आपकी उम्मत का जो दुख दर्द का हाल बटोरने वाला, वो अल्लाह खुद आपकी उम्मत का सहारा बन जाएगा। और आपके बाद जो आपकी शरीयत को फॉलो करेंगे, जो आपकी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत को वो तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि अल्लाह आप जितनी तकलीफ़ देना चाहे उम्मत के बदले में मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौत की सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार, मुझे वो सारी मौत की सख्तियाँ दे दे, लेकिन मेरी उम्मत को मौत की सख्ती ना देना। तो अल्लाह ने क्या दिया पैगाम कि अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, तमाम फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ, जो आपकी शरीयत के मुताबिक, आपके तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, मैं उनकी रूह को ऐसे निकालूंगा जैसे आटे के अंदर से बाल को निकाला जाता है। आसानी के साथ जब हम बाल को खींचते हैं आटे से तो आसानी के साथ वो बाल निकल जाता है, इसी तरह मैं मोमिन बंदों का रूह निकालूंगा। कोई नबी ऐसा कर सकता है अपनी उम्मत के लिए? कहा कि सारी मौत की सख्तियाँ मुझे दे दो और मेरी उम्मत को मौत की सख्तियों से आज़ाद कर दो। चुनांचे ये पैगाम जब मिल गया तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल, अब इजाज़त है, मलकुल मौत को कहो कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जब ये जुमला मेरे नबी की ज़बान से निकला, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चीखें निकल गई। फरमाया, अल्लाह के नबी,
आज मेरा इस दुनिया के अंदर आना आखिरी दिन है, अब मैं दुनिया के अंदर नहीं आऊँगा। जो मेरा सिलसिला चला आ रहा था अल्लाह से पैगाम जारी करने का, वो पैगाम आपके रूह कब्ज़ होते ही मेरा सिलसिला ख़त्म। अल्लाह के नबी, काश कि अगर आप ये जुमला न फरमाते तो मेरा भी दुनिया में आने का सिलसिला जारी रहता था। अगर आप अपनी मर्जी से अपने रब के पास जाने के लिए तैयार हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाता है कि मलकुल मौत आगे बढ़िए, मेरे नबी की रूह निकाल करके अल्लाह के पास पहुंचा दीजिए। चुनांचे हजरत आयशा खुद फरमाती है कि मेरे नबी का सर मुबारक मेरे सीने पर है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस लेते हैं, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, ए अल्लाह मैं तेरे दीदार का, तेरे मुलाकात का मुख्तार हूँ, ए अल्लाह तू मुझे अपने पास बुला लीजिए। आखिरी जुमला। और अम्मा आयशा खुद फरमाती है कि मैं जब कान लगाई अपने नबी की ज़बान मुँह से तो मुझे ये सुनने आया कि आयशा मेरी उम्मत को कह देना कि क़यामत तक मेरी उम्मत नमाज पढ़ती रहे, इक़ामत सलाह, नमाज को कायम करते रहे। नमाज क्योंकि मेरे आँखों की ठंडक है। अम्मा आयशा फरमाती है कि आखिरी वक्त में मेरे नबी की ज़बान से जो जुमला निकला वो दो जुमले निकले कि अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला और इक़ामतिस सलाह। ए आयशा, ये दो चीज़ों की मेरी उम्मत को हिदायत दे देना। चुनांचे कहते कहते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अम्मा आयशा फरमाती है कि जब मेरे नबी इस दुनिया से रुखसत हुई थी मेरी चीखें निकल गई, सारी अज़वाज मुतहरात की चीखें निकल गई। मैं दरवाज़ा खोल कर मस्जिद नबवी के अंदर ये कह दिया कि अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। सारे सहाबा इंतज़ार में थे, मुंतज़िर थे कि अल्लाह के नबी आएंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ख़बर मिली कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये जुमला कहना था हज़रत आयशा का। पूरी मस्जिद नबवी के अंदर चीखों पुकार की, आहो बका की जरिया व जारी हो गए। पूरी मस्जिद नबवी रोने की आवाज़ में फैल गई। फरमाते रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत अली खड़े थे, उनको बैठने की ताकत नहीं मिल के मैं कैसे बैठूं। हज़रत उस्मान जहां बैठे थे वहीं बैठे बैठे बेहोश होकर गिर गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और करते हैं कसम अल्लाह के, अगर जिसने भी ये कहा कि मेरे नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, फ़ौरन उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। ये कहना नहीं कि मेरे नबी दुनिया से रुखसत हुए, बल्कि मेरे नबी इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, अल्लाह की मुलाकात के लिए गए हैं। वापस मेरे नबी हमारे पास आएंगे, हमसे फरमाएंगे, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे साथियों, आ गए हूँ मैं तुम्हारे मुलाकात के लिए। हज़रत उमर इतने जलाल में थे क्योंकि हमाम सहाबा का होश बिगड़ चुका था, किसी का होश नहीं था कि ये क्या हो गया, हम पर कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट करके गिर गया है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए 40 दिन के लिए गए थे, इसी तरह मेरे नबी अल्लाह से मुलाकात के लिए गए हैं। दोबारा मेरे नबी हम सब की मुलाकात के लिए आएंगे। ख़बरदार किसी की ज़बान से ये ना निकले कि मेरे नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महर शहर मदीना से बाहर थे, उनको खबर मिली कि अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। भागते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। मेरे दोस्तों, उम्मत को संभालने की जो जिम्मेदारी मिली थी सिवाय अबू बकर के किसी को नहीं मिली। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागते हुए आते हैं, आकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाते हैं और जाकर कफन मुबारक उठा करके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशानी को बोसा देते हैं और फरमाते हैं कसम अल्लाह की, ए अल्लाह के नबी, अगर आप अपनी मर्जी से न जाते, न गए होते, कसम अल्लाह की अबू बकर जान दे देता, लेकिन आपको जाने नहीं देता। ए अल्लाह के नबी, आप जब दुनिया में थे तब भी पाक व मुकर्रम थे, आप जब गए तब भी आप पाक व मुकर्रम गए। ए अल्लाह के नबी, आप तो चले गए लेकिन अपनी उम्मत को तन्हा ना छोड़ना। ए अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन आप अपनी उम्मत को याद रखना, हम गुनहगार उम्मतों को भी याद कर लेना। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हैं। मस्जिद के अंदर अबू बकर
जब पहुंचते हैं कि सारे सहाबा मदहोशी के आलम में हैं, सब रो रहे हैं और उमर नंगी तलवार लेकर खड़ा है कि खबरदार कोई कहना नहीं कि मेरे नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू बकर फरमाते हैं कि उमर बैठ जाओ। कहते हैं कि खबरदार अबू बकर, आज मेरे सामने बोलना नहीं, क्योंकि हज़रत उमर गुस्से में। हज़रत अबू बकर कुछ नहीं बोलते, चुपचाप मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और कुरान करीम की इस आयत करीमा को तिलावत फरमाते हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मा औ क़ुतिला क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। पूरी आयत करीमा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत करते हैं। जब इस आयत करीमा को हज़रत अबू बकर तिलावत करते हैं, हज़रत उमर फरमाते कसम अल्लाह के मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये आयत करीमा शायद अल्लाह ने अभी उतारा है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मा औ क़ुतिला क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ओ लोगों, ओ इस्लाम के मानने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तो एक नबी और एक रसूल है। इससे पहले भी बहुत से नबी आए, बहुत से रसूल आए और वह सब अल्लाह के प्यारे हो गए। ओ लोगों सुन लो, अगर जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की परस्तिश करता है, तो अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला, अल्लाह की कोई कभी मौत नहीं आती। और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की परस्तिश करते हैं, सुन लो, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हम सबको इस दुनिया से छोड़कर चले गए। ये जुमला कहना था कि अगर हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह हमेशा जिंदा है। अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह की ज़ात है, हमेशा जिंदा रहने वाली, हमेशा ताकतवर वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हमारे दरमियान एक नबी, एक पैगंबर बना करके भेजे थे। जब तक उनका मिशन था अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर रखा। जब उनका मिशन मुकम्मल कर दिया, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मिशन मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास बुला लिया। सारे सहाबा खामोश हो जाते हैं हज़रत अबू बकर का ये तकरीर सुनकर और मस्जिद नबवी के अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि बिलाल कहाँ है? फरमाया कि बिलाल तो मस्जिद से बाहर कोने में बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल के पास पहुँचते हैं, ए बिलाल क़द हाना वक़्तल असर, ए बिलाल असर का वक्त हो जाए, आज़ान दे दो, मैं नमाज पढ़ाऊँगा। फरमाया अबू बकर आज़ान देने की बात नहीं कहना, बिलाल आज आज़ान देने के लायक नहीं है। बहुत देर तक हज़रत अबू बकर फरमाते बिलाल आज़ान दे दो, आज़ान दे दो। जब हज़रत बिलाल तैयार नहीं, फरमाया कि अब तुम्हारी मर्ज़ी, चाहे तुम अजान दो या ना दो। अगर तुम अजान दोगे तो अबू बकर नमाज पढ़ाएगा, अगर तुम अजान नहीं दोगे तो अबू बकर नमाज नहीं पढ़ाएगा, और अगर अबू बकर नमाज पढ़ाएगा तो अल्लाह के नबी हमसे राज़ी हो जाएंगे, अगर नमाज नहीं पढ़ाएंगे तो तुमसे भी नाराज़ हो जाएंगे, हमसे भी नाराज़ हो जाएंगे। बिलाल फरमाते हैं कसम अल्लाह की, ए अबू बकर, मैंने मक्का की गलियों के अंदर पत्थरों से मार खाया, लोहे के से मार खाई, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी तकलीफ़ आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात से हुई। ए अबू बकर, चाहे किसी का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन आज बिलाल तो यतीम हो गया, आज बिलाल यतीम हो गया। बिलाल का कोई नहीं था, सहारा देने वाला मेरा नबी था, हब्श का रहने वाला, मक्का और मदीना के अंदर कोई पूछने वाला। आज बिलाल यतीम हो गया, बिलाल का आज कोई पुरसान हाल नहीं। अबू बकर से लिपट जाते हैं, चिमट कर रोने लगते हैं, बिलाल बच्चे की तरह सिसक कर रोते हैं। फरमाया ए बिलाल, ये मत कहो कि बिलाल यतीम हो गया, बल्कि आज पूरी उम्मत यतीम हो गई। आज अल्लाह के नबी पर्दा फरमाने से पूरी उम्मत यतीम हो गई। आज ये उम्मत का कोई पुरसान हाल नहीं। ए बिलाल, जाओ अजान दे दो, अगर अजान दोगे तो ये काले कमले वाला जिसका जनाजा रखा है वो हमसे राज़ी हो जाएंगे, अगर अजान नहीं दोगे तो हमसे नाराज़ हो जाएंगे।